नमस्ते मेरे प्यारे अंतरिक्ष प्रेमियों। आज हम लाल ग्रह मंगल की एक असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं, नासा के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी रोवर क्यूरियोसिटी के साथ। कार के आकार का यह रोबोटिक एक्सप्लोरर मानव प्रतिभा के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हमारे खगोलीय पड़ोसी के रहस्यों को उजागर करने और भविष्य के मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2011 में लॉन्च किया गया क्यूरियोसिटी का मिशन गेल क्रेटर का पता लगाना है, एक विशाल इम्पैक्ट बेसिन जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें मंगल ग्रह के पिछले रहने योग्य होने के सुराग हैं। अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस ये रोवर यह पता लगाने की खोज पर है कि क्या मंगल कभी जीवन का समर्थन कर सकता था, और इसकी धूल भरी सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम क्यूरियोसिटी की यात्रा, इसकी अभूतपूर्व खोजों और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए इसके गहरे निहितार्थों की उल्लेखनीय कहानी में तल्लीन हैं। तो तैयार हो जाइए और चकित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम परम मंगल खोजकर्ता क्यूरियोसिटी की नजर से मंगल के अजूबों का पता लगाते हैं। जरा सोचो, इंजन की दहाड़ एक शक्तिशाली रॉकेट को आसमान की ओर भेजते हुए, जिसमें अनगिनत वैज्ञानिकों और स्पेस इंथुजियास्ट्स की उम्मीदें और सपने हैं। यह नजारा था 26 नवंबर 2011 का, जब क्यूरियोसिटी ने मार्स की ओर अपना साहसिक सफर एटलस वी रॉकेट पर शुरू किया। मार्स का सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक लंबा और कठिन सफर है, चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा। 8 महीनों से ज्यादा समय तक क्यूरियोसिटी ने अंतर्ग्रहीय यात्रा की कठोर परिस्थितियों का सामना किया, लाखों मील का सफर तय किया अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले। इस कॉस्मिक यात्रा के दौरान नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के समर्पित इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्यूरियोसिटी की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी, मार्स तक इसकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की। अंतरिक्ष के खतरों से रोवर को निकलने में उनकी विशेषज्ञता और अटूट प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण थी। इस साहसिक यात्रा की सफलता मानव प्रतिभा और अपने घर ग्रह की सीमाओं से परे ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। जैसे ही क्यूरियोसिटी मार्स के पास पहुंचा, मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। लाल ग्रह पर लैंडिंग, एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग सीक्वेंस, जिसे अक्सर 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है, एक ऐसा दहला देने वाला नजारा था जिसने इंजीनियरिंग और इंसानी दिमाग की सीमाओं को परखा। 13,000 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से मंगल ग्रह के वायुमंडल से गुजरते हुए क्यूरियोसिटी को सही सलामत लैंडिंग के लिए तेजी से और बिना किसी गलती के अपनी गति कम करनी थी। एक हीट शील्ड ने रोवर को वायुमंडलीय घर्षण की तेज गर्मी से बचाया, जबकि एक सुपरसोनिक पैराशूट ने इसके नीचे उतरने की गति को कम करने में मदद की। एक हैरान कर देने वाले तरीके से एक रॉकेट पावर्ड डिसेंट स्टेज ने कमान संभाली और क्यूरियोसिटी को केबल्स पर धीरे धीरे सतह पर उतारा, जैसे कोई आसमानी क्रेन। जिस पल क्यूरियोसिटी के पहिए गेल क्रेटर पर जमीन को छुए, वो पल नासा के लिए एक बड़ी जीत और मंगल ग्रह की हमारी खोज में एक बड़ी छलांग थी। लैंडिंग के बाद क्यूरियोसिटी गेल क्रेटर में पहुंचा एक 96 मील चौड़ा इम्पैक्ट बेसिन, जो अपने वैज्ञानिक महत्व के लिए चुना गया था। माना जाता है कि इस प्राचीन क्रेटर में कभी एक झील थी, जिससे यह पिछले जीवन के संकेतों की खोज के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया। क्यूरियोसिटी ने अपने एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करने में देर नहीं की। उन्नत उपकरणों से लैस रोवर ने मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों और वातावरण का विश्लेषण करना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर उत्सुक वैज्ञानिकों को डेटा का खजाना भेज दिया। प्रमुख उद्देश्यों में से एक मंगल ग्रह की रहने योग्यता की जांच करना था। क्यूरियोसिटी के निष्कर्षों से प्राचीन नदियों और नालों के प्रमाण मिले, जिससे पता चलता है कि मंगल ग्रह की सतह पर कभी पानी बहता था, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। भाग 5, क्यूरियोसिटी का टूलकिट, लाल ग्रह के रहस्यों का खुलासा। क्यूरियोसिटी सिर्फ एक रोवर नहीं है, यह एक चलता फिरता लेबोरेटरी है जो मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किए गए एडवांस्ड वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। आइए क्यूरियोसिटी के टूलकिट के कुछ टूल्स पर करीब से नजर डालें। मास्ट कैमरा या मास्टकैम, ये पावरफुल कैमरा सिस्टम हाई रेजोल्यूशन रंगीन इमेजेस और वीडियोस प्रदान करता है, जिससे वैज्ञानिक मंगल ग्रह के लैंडस्केप का डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं।
केमिस्ट्री एंड कैमरा, जिसे केमकैम कहा जाता है। लेजर और स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके केमकैम दूर से ही चट्टानों और मिट्टी की केमिकल कंपोजिशन का विश्लेषण कर सकता है, जिससे मिनरल्स और पास्ट लाइफ के संभावित संकेतों की पहचान करने में मदद मिलती है। सैंपल एनालिसिस एट मार्स या सैम। सैम क्यूरियोसिटी के अंदर एक छोटा लैबोरेटरी है जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स का विश्लेषण करने में सक्षम है। रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर या रेड मंगल ग्रह की सतह पर रेडिएशन लेवल्स की निगरानी करता है, जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। ये सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ उदाहरण हैं जो क्यूरियोसिटी को अपना मिशन पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट लाल ग्रह के अतीत और वर्तमान को समझने में हमारी मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 6, रास्ता बनाते हुए क्यूरियोसिटीज लेगेसी फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरर्स। क्यूरियोसिटी का मिशन सिर्फ वैज्ञानिक खोजों तक सीमित नहीं है, यह मंगल ग्रह पर मानव अन्वेषण के अंतिम लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ये रोवर एक स्काउट की तरह काम करता है, मंगल के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करता है और उन तकनीकों का परीक्षण करता है जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए जरूरी होंगी। रेडिएशन के स्तर, मौसम के पैटर्न और पानी की बर्फ जैसे संसाधनों की उपलब्धता पर क्यूरियोसिटी द्वारा एकत्र किया गया डेटा मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजने की चुनौतियों की योजना बनाने में बहुत कीमती साबित होगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर क्यूरियोसिटी की सफल लैंडिंग और संचालन ने बहुमूल्य अनुभव और अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जो भविष्य के लैंडिंग सिस्टम और मानव मिशनों के लिए अन्वेषण रणनीतियों के विकास को सूचित करेगी। क्यूरियोसिटी की विरासत मानव खोजकर्ताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली होगी, जो इसके नक्श कदम पर चलते हुए अज्ञात में आगे बढ़ेंगे और पृथ्वी से परे हमारी उपस्थिति का विस्तार करेंगे। सेक्शन 7, एक झरोखा बीते कल में। प्राचीन जीवन के संकेत ढूंढते हुए क्यूरियोसिटी जिस सबसे गहरे सवाल का जवाब ढूंढना चाहती है वो ये है कि क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था। हालांकि रोवर पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि वहां जीवन था या नहीं, लेकिन इसकी खोजों से कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे यह अंदाजा होता है कि वहां जीवन हो सकता है। क्यूरियोसिटी ने मंगल की मिट्टी के नमूनों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी जीवन के मूल तत्व के सबूत ढूंढ निकाले हैं। ये मॉलिक्यूल्स हालांकि जीवन का पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि प्राचीन मंगल पर जीवन के लिए जरूरी चीजें मौजूद थीं। इसके अलावा गेल क्रेटर की क्यूरियोसिटी की खोज से पता चला है कि वहां प्राचीन काल में रहने लायक जगहें थीं, जैसे झीलें और नदियां, जहां अरबों साल पहले जीवन पनप सकता था। ये सबूत भले ही पूरी तरह पक्के नहीं हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज को आगे बढ़ाते हैं और हमें इस लाल ग्रह पर पृथ्वी से परे जीवन की संभावना तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। सेक्शन 8, द ऑनगोइंग ऑडिसी, क्यूरियोसिटीज कंटिन्यूइंग मिशन। क्यूरियोसिटी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने शुरुआती 2 साल के मिशन के समय को पार कर जाने के बावजूद रोवर गेल क्रेटर को एक्सप्लोर करना जारी रखे हुए है, नई खोजें कर रहा है और मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। रोवर की यात्रा इसे माउंट शार्प की तलहटी तक ले गई है, जो गेल क्रेटर के केंद्र में एक विशाल पहाड़ है, जहां यह तलछटी चट्टान की विभिन्न परतों की जांच कर रहा है। हर एक परत मंगल ग्रह के इतिहास के एक अलग अध्याय का सुराग रखती है। जैसे जैसे क्यूरियोसिटी माउंट शार्प पर चढ़ता जा रहा है, ये ढेर सारा डेटा वापस भेज रहा है। हमें अरबों वर्षों में मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय विकास की एक अभूतपूर्व झलक प्रदान करता है। भाग 9, समापन, प्रेरणा देने वाली पीढ़ियां, क्षितिज का विस्तार। क्यूरियोसिटी का मार्स मिशन इंसानी जिज्ञासा, कुशलता और ज्ञान की हमारी निरंतर खोज की शक्ति का प्रमाण है। इस निडर रोवर ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित किया है, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। मार्स पर अपनी साहसिक लैंडिंग से लेकर अपनी जबरदस्त खोजों तक क्यूरियोसिटी ने मार्स के बारे में हमारी समझ को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। एक ऐसे ग्रह का खुलासा किया है जो कभी गर्म, गीला और संभावित रूप से रहने योग्य था। इसकी खोजों ने पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज को बढ़ावा दिया है और हमें एक दिन लाल ग्रह पर इंसानों को भेजने की संभावना के करीब लाया है। जैसे ही क्यूरियोसिटी मार्स पर अपनी यात्रा जारी रखता है, यह मानव अन्वेषण के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की प्यास की कोई सीमा नहीं है
और अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य आशाजनक है। आइए हम क्यूरियोसिटी की यात्रा का आश्चर्य और प्रत्याशा के साथ अनुसरण करना जारी रखें, क्योंकि यह लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करता है और हमारे सौर मंडल के मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करता है।